इस मूवी की स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है। माइकल पुलिस का खबरी होता है जो कि अलग अलग लोगों पर नजर रखकर उनकी सारी इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को दिया करता था। जिगसॉ ने उसे भी अपने ट्रैप में फंसाया होता है। वो उसे बताता है कि तुमने कई सारे लोगों को अरेस्ट करवाया है, तुम्हारी वजह से न जाने कितने ही मासूम लोगों को मौत की सजा हुई है, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपनी जान बचाने का। अपनी बॉडी से इसे अलग करने के लिए तुम्हें की जरूरत होगी जो कि तुम्हारी ही आँख के अंदर है, जिसे तुम्हें वक्त खत्म करने से पहले ही हासिल करना होगा। और अगर टाइम पूरा हो गया तो तुम भी बाकी लोगों की तरह मारे जाओगे। लेकिन माइकल काफी कोशिशों के बावजूद भी अपनी आँख से की को नहीं निकाल पाता है और वक्त पूरा होने के बाद उसकी काफी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इधर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम मैथ्यू होता है। मैथ्यू अपने बेटे को जेल से छुड़वा कर लाता है और वो उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू का बेटा अपने डैड की कोई भी बात पर ध्यान नहीं देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। बाद में जब मैथ्यू का गुस्सा शांत होता है तो उसे अपने बेटे के लिए काफी बुरा लगने लगता है कि फिजूल ही उसने अपने बेटे को इतना ज्यादा डांट दिया। खैर बाद में मैथ्यू वहाँ से निकलकर उस प्लेस पर जाता है जहाँ पर उसे माइकल की डेड बॉडी मिलती है जिसे जिगसॉ ने अपने ट्रैप में फंसाया होता है। मैथ्यू को उस वेपन पर कुछ लिखा हुआ मिलता है जिस वजह से मैथ्यू उस नेम के जरिए अपने सारे ऑफिसर्स के साथ उस प्लेस पर आ जाता है जहां पर जिगसॉ अपने सारे ही प्लान्स और ट्रैप्स बनाया करता था। लेकिन जब ऑफिसर घर पर पहुंचते हैं तो जिगसॉ ने वहां पर उनके लिए ट्रैप्स बिछाया होता है। उन ट्रैप्स में फंसकर काफी सारे ऑफिसर्स की मौत हो जाती है, लेकिन उन ट्रैप्स से कुछ ऑफिसर्स बच जाते हैं जो कि उस रूम में आ जाते हैं जहां पर जिगसॉ मौजूद होता है। जिगसॉ एक लाइलाज बीमारी यानी कैंसर का शिकार था। उसके पास लाइफ में काफी कम टाइम होता है और वो अपनी लाइफ के आखिरी पलों में लोगों को जिंदगी की अहमियत समझाना चाहता था। बाद में ऑफिसर्स को पता लगता है कि जिगसॉ ने कुछ लोगों को अपने ट्रैप में फंसाया हुआ है। वहीं पर मैथ्यू को उसका बेटा नजर आता है जो कि बाकी विक्टिम के साथ उसी प्लेस पर मौजूद था। ये देखकर मैथ्यू को जिगसॉ पर काफी गुस्सा आता है और वो उससे पूछता है कि उसका बेटा कहाँ पर है, जिसके जवाब में जिगसॉ उसे बताता है कि उसने जितने भी लोगों को उस रूम में कैद किया है उन सब लोगों को मैथ्यू ने कभी न कभी झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया था। वो उसे बताता है कि उस रूम पर पॉइजनस गैस मौजूद है जो कि हर एक सांस के साथ उनकी बॉडी के अंदर जाती जा रही है। उन्हें खुद को बचाने के लिए टाइम खत्म होने से पहले ही उस पॉइजनस गैस के एंटीडोट को हासिल करना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वक्त खत्म होने के बाद वो सब के सब मारे जाएंगे। इधर हम सारे विक्टिम्स को देखते हैं जो कि सब के सब एक ही रूम में लॉक होते हैं। उनमें से किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर वो सब यहाँ पर कैसे आ गए। उन्हीं विक्टिम में से एक और शख्स को होश आ जाता है जिसका नाम अमेंडा होता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे दोबारा से जिगसॉ ने अपने ट्रैप में फंसा लिया होता है। अमेंडा वहाँ पर मौजूद लोगों को जिगसॉ और उसके ट्रैप्स के बारे में बताती है। इसके साथ ही वो उन्हें बताती है कि हमें यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए जिगसॉ के रूल्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि एक वही है जो कि हम सबको यहाँ से बाहर निकाल सकता है। बाद में अमेंडा हर तरफ जिगसॉ के क्लू को ढूंढने लगती है और उसे वहाँ पर एक टेप मिलती है। जब वो उसे ऑन करती है तो जिगसॉ उन सबको बताता है कि उन सबको एक ऐसे रूम में रखा गया है जहाँ पर लगातार उनकी बॉडी में जहरीली गैस जाती जा रही है और अगर वो उस पॉइजनस गैस से खुद को सेव करना चाहते हैं तो उन्हें एंटीडोट को ढूंढना होगा जो कि इसी घर में मौजूद हैं। लेकिन याद रहे कि ये काम तुम्हें 2 घंटे से पहले ही करना होगा। बाद में जिगसॉ उन्हें बताता है कि यहाँ पर मौजूद सब लोगों में एक बात कॉमन है
और अगर वो इस बात का पता लगाना चाहते हैं तो उन्हें क्रॉस मार्क को ढूंढना होगा। उस टेप के साथ ही उन्हें एक चाबी और नोट मिलता है जिस पर ये लिखा हुआ होता है कि इस चाबी से डोर को मत खोलना। लेकिन वो दोनों शख्स इस बात को इग्नोर करते हुए उस की से डोर को अनलॉक करने लगते हैं। सब लोग इसके लिए उन्हें मना भी करते हैं कि हमें जिगसॉ के रूल्स को फॉलो करना होगा। लेकिन वो शख्स जैसे ही की को लगाता है तो उस पर लगी रिवॉल्वर खुद ब खुद ही ट्रिगर हो जाती है, जिससे उस शख्स की मौत हो जाती है। ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें अब यकीन हो जाता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें जिगसॉ के रूल्स को फॉलो करना होगा। कुछ वक्त बाद डोर खुद ब खुद ही अनलॉक हो जाता है। इधर जिगसॉ उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा सेफ है, लेकिन कब तक ये नहीं कहा जा सकता। वो उसे बताता है कि अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ यहाँ बैठकर मेरी बात ध्यान से सुनना होगा। इधर वो सारे विक्टिम्स काफी ज्यादा खौफसदा होते हैं, इसीलिए वो हर एक कदम संभल कर रख रहे होते हैं। बाद में वो सब बेसमेंट पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक डॉल नजर आती है जिस पर ओबी नाम का नोट होता है। ओबी असल में उन्हीं लोगों में एक शख्स का नाम था। बाकी लोग उस डॉल से बरामद हुई उस टेप को ऑन करते हैं। उस टेप में जिगसॉ उस शख्स को बताता है कि वो उससे काफी खुश हैं, क्योंकि उसने इन सब लोगों को यहाँ लाने का जो काम किया है। इसके साथ ही वो ओबी को बताता है कि पास के ही बॉक्स में उस पॉइजनस गैस का एंटीडोट है। वहाँ पर 2, लेकिन तुम्हें बस एक ही एंटीडोट लेना है। सारे विक्टिम्स ये सुनकर ओबी पर भड़क जाते हैं और वो उससे सवालात करते हैं, जिसके जवाब में ओबी उन्हें बताता है कि हाँ, वो ही इन सबको यहाँ पर लाया था। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो खुद जिगसॉ के ट्रैप में कैसे फंस गया। खैर, बाद में ओबी उस बॉक्स के अंदर जाता है और वो जिगसॉ के मुताबिक एक एंटीडोट को हासिल कर लेता है। लेकिन जब वो दूसरा एंटीडोट हासिल करने जाता है तो डोर खुद ब खुद ही लॉक हो जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है, जिस वजह से उस शख्स की भी काफी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। यानी जिगसॉ ने ऐसे ट्रैप्स बिछाए होते हैं कि जो भी उसके रूल्स को ब्रेक करता है वो उसी ट्रैप में फंसकर मारा जाता। इस वाकये से ये लोग काफी ज्यादा खौफसदा हो जाते हैं। खैर, बाद में ये आगे बढ़ते हैं और अब उन्हें दूसरा रूम मिलता है। लेकिन जैसे ही वो डोर को अनलॉक करते हैं वैसे ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर उन्हें एक और नोट मिलता है जो कि उस शख्स यानी जेवियर के लिए होता है। जिगसॉ उसे बताता है कि जेवियर ने ड्रग्स को सेल करके काफी सारे लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जेवियर को अपनी गलती को सुधारने का एक मौका दे रहा है। सामने रूम में उस पॉइजनस गैस का एंटीडोट रखा है जिसकी चाबी उसे इन इंजेक्शंस के दरमियान से हासिल करना होगा। लेकिन जेवियर खुद उसमें न जाकर अमेंडा को धक्का देकर गिरा देता है और वो उसे जल्द से जल्द की सर्च करने के लिए फोर्स करने लगता है। अमेंडा को काफी पेन होने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस की को जेवियर को दे देती है। लेकिन इससे पहले कि जेवियर उस की को लगा पाता, उससे पहले ही टाइम अप हो जाता है और वो डोर हमेशा के लिए लॉक हो जाता है और अब टाइम भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिस वजह से वो पॉइजनस गैस अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। सभी विक्टिम्स अलग अलग होकर उस एंटीडोट की सर्च में निकल जाते हैं। इधर जेवियर वापस से उस रूम में आ जाता है जहां ये सब काफी वक्त से कैद थे। जेवियर को उस शख्स की नेक पर एक नंबर नजर आता है और तब उसे ये एहसास होता है कि सभी विक्टिम्स की नेक पर नंबर्स लिखे हुए हैं। उन नंबर्स की हेल्प से वो उस बॉक्स को ओपन कर सकता है, जिस बॉक्स में उसे एंटीडोट मिलेगा, जिसकी हेल्प से वो खुद को मरने से बचा सकता है। इधर उन विक्टिम्स में से एक शख्स की हालत बेहद ही खराब हो जाती है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। इधर जेवियर के पास एक शख्स आता है
और वो उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि यहाँ से निकलने के लिए हम सभी को साथ रहना होगा। लेकिन जेवियर उस पर अटैक कर उसे मार देता है और वो उसकी नेक के पीछे लिखे नंबर को देख लेता है। इधर मैथ्यू का बेटा और एक लेडी उस घर से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। उसी दौरान ही उसे क्रॉस साइन मिल जाता है, जो कि जिग्सॉ ने ही इन्हें ढूंढने के लिए कहा होता है। उस फोटोग्राफ के पीछे उसे मैथ्यू और डैनियल की फोटो मिल जाती है, जिससे उसे पता लगता है कि वो शख्स मैथ्यू का बेटा है। ये जानकर वो उसे अकेला ही छोड़कर दूसरे रूम में चली जाती हैं। उस रूम में उसे एंटीडोट मिल जाता है, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर एक नोट भी था। वो शख्स उस नोट पर कोई भी ध्यान नहीं देती है और वो उस एंटीडोट को हासिल करने के लिए जैसे ही उस बॉक्स में अपना हाथ डालती हैं, तो वो जिग्सॉ के ट्रैप में बुरी तरह फंस जाती हैं। इस वजह से वो शख्स काफी ज्यादा डर जाती हैं और हेल्प के लिए आवाज लगाने लगती हैं। उस शख्स की आवाज सुनकर वहाँ जेवियर आता है, लेकिन वो सिर्फ नंबर देखकर वहाँ से निकल जाता है। उसे किसी की जान से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ खुद की ही जान बचाना चाहता था। इधर अमेंडा मैथ्यू के बेटे के साथ उस प्लेस पर आ जाती हैं, जहां पर पहले पार्ट में जिग्सॉ ने अपने विक्टिम्स को कैद किया था। उन दोनों ही लोगों की बॉडी वहां पर सड़ रही होती है। इधर मैथ्यू जिग्सॉ को मारने पीटने लगता है और वो उससे कहता है कि वो जल्द से जल्द उसे उस लोकेशन के बारे में बताए जहां पर उसने उसके बेटे को कैद किया है। इधर जब जेवियर उन लोगों के पास आता है, तो उसी पल ही मैथ्यू का बेटा उस पर अटैक कर उसे मार देता है। इधर ऑफिसर्स उस प्लेस की लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कुछ और कंप्यूटर्स मिलते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि असल में जो वीडियो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चल रही होती हैं, वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो था। यानी वो सारे इंसिडेंट्स, सारी घटनाएं पहले ही हो चुकी थी और जो ये सब देख रहे होते हैं वो लाइव वीडियो नहीं बल्कि रिकॉर्डेड वीडियो थी। इधर जब मैथ्यू वहां पर पहुंचता है तो पिग का मास्क लगाए शख्स उसे बेहोश कर देती है। बाद में होश आने पर उसे टेप मिलती है। जब वो उसे ऑन करता है तब उसे पता लगता है कि असल में अमेंडा जिग्सॉ की विक्टिम नहीं बल्कि जिग्सॉ की साथी हैं, जो कि शुरू से ही जिग्सॉ के साथ थी। इधर ऑफिसर्स के सामने का बॉक्स ओपन हो जाता है और वहां मैथ्यू का बेटा सही सलामत होता है। यानी जिग्सॉ ने जो मैथ्यू से बोला था वो सही कहा था कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल सेफ है, बस तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। जिग्सॉ की स्माइल के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।